देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड। एक्चुअली ये सेड्ज़फ रूल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी काम आता है, प्लस एलिमिनेशन रिएक्शन एल्केहाइड्स में भी काम आता है। तो सेड्ज़फ रूल कलेक्टिवली अल्कोहल और एल्केहाइड दोनों में काम आएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपके दोनों चैप्टर के सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट में है, बस अंतर यह है कि हम यहाँ पर अल्कोहल में सेड्ज़फ रूल लगाएंगे, वहाँ पर एल्केहाइड में, वहाँ पर रिएजेंट अलग है, यहाँ पर रिएजेंट हमारा अल्कोहल है। अब सेड्ज़फ रूल में क्या होता है, लेट अस सपोज कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा अल्कोहल है जिसके पास, जैसे हम ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 का एग्जांपल लेते हैं, हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में और टेम्परेचर रखते हैं 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस केस में हमने क्या बोला था कि अगर हम मैकेनिज्म पे, अगर हम याद करें, अगर हमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैकेनिज्म पे फोकस करें तो हमको इतना तो अंदाजा मिल गया होगा कि जब यहाँ से OH हटेगा तो एक कार्बोकटाइन जनरेट होगा, और ये जो कार्बोकटाइन जनरेट होगा ये होगा हमारा क्या, 2 डिग्री कार्बोकटाइन। अब खास बात यह है कि इस कार्बोकटाइन के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है इस बार कितने अल्फा कार्बन है, 2। अभी तक जितने थे उसमें एक ही अल्फा कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी उस अल्फा कार्बन से हम लोग क्या हटा दे रहे थे, प्रोटॉन हटा दे रहे थे। लेकिन इस केस में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो हम दोनों अल्फा कार्बन से एक एक करके प्रोटॉन निकालेंगे। लेट अस सपोज कि CH2 वाले अल्फा कार्बन को हम अल्फा 1 बोलते हैं और CH3 वाले को अल्फा 2 बोलते हैं। तो जब हम अल्फा 1 से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, H+ निकालेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटूइन मिलेगा। और अगर हमने अल्फा 2 कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया देन उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ब्यूट1ईन। क्वेश्चन उठता है कि इसमें से मेजर माइनर कौन, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट सेम रिएजेंट अल्कोहल ब्यूटेन 2 से मिले। जब एक ही रिएजेंट से 2 अलग अलग प्रोडक्ट इस तरह से मिलते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है यील्ड के ऊपर। तो यील्ड को जज करने के लिए इस तरह के केसेस में हम लोग पढ़ते हैं सेड्ज़फ रूल। सेड्ज़फ रूल बोलता है कि अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो और मोर देन 1 अल्फा कार्बन है किसी भी कार्बोकटाइन में या किसी भी कंपाउंड में, देन उस केस में मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको वो अल्फा कार्बन चूज करना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। फॉर मेजर प्रोडक्ट you have to choose, you have to remove proton from that alpha carbon which has less number of hydrogen or which can give more substituted alkene। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे सके या जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उस अल्फा कार्बन से आपको प्रोटॉन निकालोगे तो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने ये नहीं बोला, सेड्ज़फ रूल ये नहीं बोलता कि आपको केवल और केवल लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन से प्रोटॉन निकालना है। उसने मेजर प्रोडक्ट के लिए रूल दिया है कि इफ प्रोटॉन इज रिमूव फ्रॉम लेस हाइड्रोजन कार्बन देन इट विल गिव मेजर प्रोडक्ट। या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे सके, जैसे ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन्स के हाइड्रोजन को हटाकर एल्काइल रेडिकल्स जोड़े गए हैं। लेकिन जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसको तो सब्स्टिट्यूट करके एल्काइल रेडिकल एक जोड़ा गया है, लेकिन इसकी अभी भी 2 हाइड्रोजन इंटैक्ट है इसके साथ। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर यील्ड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड माइनर यील्ड में आता है। तो ये सेड्ज़फ रूल है।